सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे आयसर 557 और दूसरा है पावर ट्रैक यूरो 75। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपैरिजन करेंगे। अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर ले, ये आज हम पूरी डिटेल जानेंगे, इन्फॉर्मेशन मतलब। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर ट्रैक से। जो ये पावर ट्रैक है ये सिंगल बोनट के साथ आता है और साइड गियर के साथ आता है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है और 1.5 कुंटल का वजन है। आगे साइड भी और आगे और 4x4 है। इसमें जो लाइट है जो पावर ट्रैक में पहले साइड गियर के साथ आती थी, मतलब साइड में लगी रहती थी। अब है जो बोनट के नीचे लगा, मतलब यहाँ जहाँ एयर क्लीनर है, जहाँ ये जाली लगी है, यहाँ पे लगा दी गई लाइट, तो देखने में अच्छा लगता है। और एयर क्लीनर इसके अंदर है। साइलेंसर हो गया, साइड गियर के साथ आता है। और यही हम बात करें आयसर में, तो ये सिंगल बोनट के साथ आता है। एयर क्लीनर इसके अंदर है, साइलेंसर है, साइड गियर के साथ आता है और इसमें 1.5 कुंटल का वजन रहता है। अभी फ़िलहाल लगा नहीं, मतलब कंपनी से लग के आता है, ये चीज़ है। और एयर क्लीनर साइड 4x4 है। दोनों भी पावर ट्रैक भी 4x4 है और आयसर भी 4x4 है। और टायर साइज की बात की जाए तो 4x4 की पावर ट्रैक भी 4x4 है और आयसर भी 4x4 है। टायर साइज की बात की जाए तो 11/224 के पावर ट्रैक के हैं। अगर हम बात करें आयसर में तो 11/224, मतलब टायर साइज मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। अगले वाले भी और पिछले भी 16/930 के पावर ट्रैक के हैं और 16/930 के पावर आयसर के हैं। मतलब टायर साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है पावर ट्रैक। अगर हम बात करें आयसर में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक है 75 HP का और आयसर है 57 HP का। HP कैटेगरी देखा जाए तो आयसर के पावर ट्रैक की बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक है 2860 सीसी का है। अगर हम बात करें आयसर में तो 3300 सीसी के साथ आता है। अगर इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो आयसर बेहतर है। अगर HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है। और इंजन रेडिएशन RPM है 1810 RPM है। इंजन रेडिएशन RPM 1810 RPM। अगर हम बात करें आयसर में तो 2200 RPM तक जाता है। अगर इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो पावर आयसर की थोड़ा बेहतर है, 2200 RPM तक जाती है। और एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। जो ने पावर ट्रैक है तो एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें पावर आयसर की तो ये ड्रस्ट टाइप का एयर फिल्टर आता है। अगर PTO HP के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक की है 53 HP की। अगर हम बात करें पावर आयसर की तो 42.5 HP की है। तो अगर PTO HP देखा जाए तो पावर ट्रैक की थोड़ी बेहतर है। और डीजल टंकी दोनों में सेम आती है। आयसर में डीजल टंकी 60 लीटर की है और पावर ट्रैक में 60 लीटर, मतलब डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और डबल क्लच दोनों में आते हैं। आयसर में डबल क्लच है और आयसर में पावर ट्रैक में डबल क्लच है। गियर के मामले में देखा जाए तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है पावर ट्रैक में। अगर हम बात करें आयसर में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है पावर ट्रैक। अगर हम बात करें आयसर में तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। मतलब अगर ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। गियर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। डबल क्लच दोनों में सेम आते हैं। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। PTO HP के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। RPM PTO देखा जाए तो 540E और 1810 RPM, मतलब 3 प्रकार की PTO है। अगर हम बात करें आयसर में तो 540, 1944 और 1788, मतलब 3 प्रकार। PTO के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, ना पावर ट्रैक में कम है ना आयसर में कम है, ये चीज़ है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो
वज़न के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक का है 2000 केजी का वज़न है। और यही हम बात करें आइसर में तो 3380 केजी का वज़न के हिसाब से देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है, वजनी है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 2000 व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। पावर ट्रैक में भी 2075 mm का है और आइसर भी 2075 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3834 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में 38 mm मतलब 34 mm अधिक है थोड़ा। लंबाई के मामले में देखा जाए तो 34 mm अधिक है, ज़्यादा नहीं, 34 mm ज़्यादा है। अगर चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक है 1770 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 1910 mm का, मतलब चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है, 10 ज़्यादा नहीं, 200 mm अधिक है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक है 400 mm का है। अगर हम बात करें आइसर में तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में 400 mm का पावर ट्रैक है और 400 mm का आइसर है। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 2400 kg का है। अगर हम बात करें पावर आइसर में तो 2100 kg। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और मतलब अगर देखा जाए 200 kg अधिक है पावर ट्रैक में उछालने की क्षमता। और अगर टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 285 mm का टॉर्क है पावर ट्रैक में और आइसर में है 247 mm का टॉर्क। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और दोनों में कूलेंट आते हैं, दोनों में वाटर सेपरेटर आते हैं, दोनों में डीजल फिल्टर आते हैं, दोनों में ऑयल फिल्टर आता है और दोनों में कूलेंट के साथ आता है। और पावर ट्रैक में ये है कि टर्बो के साथ CIDI है और टर्बो भी, दोनों मिक्स साथ में आते हैं। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में ये चीज़ नहीं है। और अगर हम मतलब टर्बो और CIDI दोनों के साथ आता है। और आइसर में है बॉस के 3 सिलेंडर, सादा बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है, CIDI नहीं है। कंपनी को देना चाहिए था CIDI भी देना चाहिए था और टर्बो भी देना चाहिए था। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो पावर ट्रैक में ये चीज़ है कि CIDI भी है और टर्बो के साथ आता है, ये फ़ायदा रहता है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 11-12 लाख रुपए हो गए पावर ट्रैक का। अगर हम बात करें आइसर में तो 10.5 या 11 लाख रुपए ऐसा 57 HP का है। और टर्बो का काम ये रहता है जैसे आप कम तेल में ज़्यादा मेहनत, ये चीज़ है वो फ़ायदा रहता है। और जितने आइसर में जो ये है बॉस के 3 सिलेंडर है, CIDI नॉर्मल है, काम उतना ही करेगा लेकिन ताकतवर थोड़ा पावर ट्रैक की ज़्यादा है। ये जैसे इसकी जो टॉर्क है 270 कितना है, 1 सेकंड, 285 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 247 mm का टॉर्क के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है। अगर यही हम अगर टर्बो अगर आइसर टर्बो में होता है, CIDI होता है, इसकी भी पावर 287 होती, 287 होती, मतलब टर्बो की वजह से जो इंजन की ताकत है वो बढ़ जाती है, ये चीज़ रहता है। और हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है, जैसे रीवा की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग है, बिहार की अलग है, आसाम की अलग है और बंगाल की अलग है, नेपाल की अलग है। हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है। और मतलब जहाँ भी जो भी देखता हो तो प्राय एक बार वहाँ एजेंसी जाके पता कर सकते हैं और सब्सिडी भी पता करें कि इसमें 50% आपको देना पड़ता है और 50% सरकार देगी, ये चीज़ है सब्सिडी में। और ये 2025 मॉडल का है पावर ट्रैक। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर 2024 का है, 2024-23 ये चीज़ें रहती है, 25 मॉडल अभी नहीं आया फ़िलहाल। और रोटावेटर, कल्टीवेटर, हेरो और गेहूं काटने वाली मशीन और भूसा बनाने वाली मशीन
और इसमें जेसी भी बना सकते हैं, आप बनवा सकते हैं। दोनों में आइसर में बना सकते हैं आप, पावर ट्रैक में भी बना सकते हैं। ये चीज़ है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों 4x4 में आते हैं। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों बेहतर है। और बॉस के 4 सिलेंडर, थोड़ा सिलेंडर जो पावर ट्रैक है वो 4 है। अगर हम बात करें आइसर में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक ही थोड़ी बेहतर है, 75 HP का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 57 HP का है। HP कैटेगरी देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो आइसर में 3300 सीसी का है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो 2860 सीसी का है। अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक आइसर बेहतर है। अगर HP कैटेगरी देखा जाए तो 53 HP की पावर ट्रैक की, और आइसर की है 42.5 HP की। डीजल टंकी दोनों में 60 लीटर के साथ आता है। क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 10 गियर पावर ट्रैक में है और 10 गियर आइसर में। अगर हम बात करें कंपनी यहाँ गलती की, और शटल शिफ्ट गियर देना चाहिए था पावर ट्रैक में, ये चीज़ नहीं है। और ये कमियां हैं पावर ट्रैक में, बहुत सी कुछ कमियां हैं, जैसे शटल शिफ्ट गियर नहीं है। अगर हम बात करें आइसर में तो ना आइसर में भी नहीं है ना पावर ट्रैक में है। आइसर के हिसाब से देखा जाए तो किसी में नहीं, गियर के मामले में देखा जाए तो किसी में नहीं है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और RPM PTO देखा जाए तो दोनों में बराबर कैटेगरी में है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर थोड़ा वजनी है, 3380 kg का। ना एक्स्ट्रा वेट है, ना साइड में टायर के जो रिम में लगे रहते हैं वो चीज़ वेट नहीं। ट्रैक्टर का कुल वजन 3380 kg का है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो 2000 kg का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा थोड़ा वजनी है, ये चीज़ है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2075 mm का दोनों का। पावर ट्रैक का भी 2075 mm का है, और आइसर भी का 2075 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 34 mm का पावर ट्रैक थोड़ा ज़्यादा है, 34 ज़्यादा नहीं, 34 mm का है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो आइसर, स्पेस के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है, 200 mm का स्पेस अधिक है, ये है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। पावर ट्रैक में 400 mm का है और आइसर में 400 mm का है। और ग्राउंड हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है, 2400 kg है। और आइसर है 2100 kg, मतलब 200 kg अधिक है पावर ट्रैक। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 285 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 247 mm का टॉर्क है। टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक थोड़ा बेहतर है। और पावर ट्रैक में तो कमियां, जैसे शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा और डिजिटल मीटर नहीं आता, ये चीज़ कमियां है। अगर हम आइसर में बात करें तो आइसर में ये चीज़ ही नहीं है, शटल शिफ्ट गियर भी नहीं है, और डिजिटल मीटर भी नहीं है, और DG सेंस के साथ नहीं आता। दोनों में ना पावर ट्रैक में आता है ना आइसर में आता है, ये चीज़ है। और 4x4 तो दोनों है, ठीक है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है, वजनी है, और मतलब उछने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें पावर ट्रैक में तो पावर ट्रैक में ये चीज़ कमी है, जैसे वजन नहीं है, मतलब हल्का है, 2000 kg। और वजन के हिसाब से देखा जाए 3380 kg, मतलब 1300 kg अधिक है पावर ट्रैक, आइसर 1300 kg अधिक। वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर बेहतर। स्पेस के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है। और टर्बो के हिसाब से देखा जाए तो टर्बो और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक बेहतर है। और स्पेस के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है। और 75 HP का है, और आइसर ये है 57 HP का है, ये चीज़ आ रहती है। और हर स्टेट की अलग अलग प्राइस रहती है।
टर्बो के अगर यहीं पर टर्बो लगा होता मैं आइसर में, तो ये चीज़ जैसे अभी जो ने काम करेगा आइसर और पावर ट्रैक, तो टर्बो के हिसाब से ये रहता है कि टर्बो ज़्यादा मेहनत करता है, मतलब प्रेशर में तक काम करता है टर्बो 70-75 का, तो 80 मतलब तक वजन मतलब काम कर सकता है। अगर हम बात करें आइसर में, तो आइसर में अगर यही टर्बो लगा रहे होते तो ये 57 का है, तो ये 60, 65, 70 का तक का काम खींच सकता है। ये चीज़ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।